Hello, welcome back to our channel Foresight Trading. Today is 3rd of June and today is Friday. आज है वीकली क्लोजिंग. तो आज एक इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग है, तो देखते हैं किस हिसाब से क्लोज करता है. लेवल्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द लेवल्स कि किस हिसाब से मैंने ड्रॉ किए हैं. ये वाला जो लेवल है नियरेस्ट स्विंग मैंने मार्क किया है कि एक अच्छा सपोर्ट है 24,250 का. ये तो नीचे के लेवल्स है, अब इतना इसका यूज़ नहीं है बिकॉज मार्केट बहुत ऊपर चली गई है. ये लेवल और ये लेवल मैंने कैसे निकाला, आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं. 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे तो क्लियरली यू कैन सी पीछे देखोगे तो मार्केट ने जो नियरेस्ट स्विंग लगाया था विच इज़ दिस वन 24,484 का, क्लियरली ये बहुत ऊपर है. अभी ट्रेडेड प्राइस अराउंड 24,329 का चल रहा है. तो जब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया, फिर रिजेक्शन लिया, एक फेक ब्रेकआउट दिया एंड फिर नीचे गया. तो इसीलिए हमने ये वाला लेवल को मार्क किया. प्लस यहाँ 1 टच है एंड 2 टच है, तो क्लियरली 2 टचेज़ हैं, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह हो सकता है. अब इस लेवल को कैसे निकाला हमने, अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था. 1 आवर का टाइम फ्रेम है. एक अच्छा फॉल दिखाया, ये इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ मूव दिखाया, ब्रेक किया, फिर नीचे गया. तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट लेवल. अब 15 मिनट पे इस लेवल को मैं दिखाता हूँ. 15 मिनट पे आऊँ एंड लेट मी जस्ट गो बैक यहाँ कहीं. यस, अगर पीछे जाके देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला एंड 15 मिनट पे भी बार बार रीटेस्ट हुआ है इस लेवल का एंड बार बार विक्स यहीं से बनी है. तो दिस इज़ वाई आई हैव मार्क दिस लेवल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी देखोगे मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट भी कर रहा है. एक अच्छी क्लोजिंग इसने दी, विक बना के सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे भी बार बार सपोर्ट बना रहा है. तो देखते हैं अब किस हिसाब से ट्रेड बनता है. अगर कोई अच्छी ब्रेक एक अच्छा कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ कहीं बनेगी 24,330 के आसपास, तो इस हिसाब से ट्रेड बनाया जाएगा. लेट्स सी, देखते हैं कोई सेटअप मिलता है कि नहीं. आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में से क्लियरली निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. 0.66% निफ्टी स्ट्रॉन्ग है. बैंक निफ्टी देखोगे 0.07% अप है. रिलायंस इज साइडवेज फॉर नाउ. HDFC बैंक इज़ 1% अप. इन्फोसिस 0.62% अप है. TCS 1.1. तो ओवरऑल देखोगे हाई वेटेज निफ्टी स्टॉक्स ग्रीन है. चलो देखते हैं अब किस हिसाब से ट्रेड बनता है, फिर अपडेट करता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या लॉजिक है एंड किस हिसाब से हमने ट्रेड बनाया. गाइस हमने एंट्री बना ली है. वी हैव गॉन लॉन्ग इन निफ्टी एंड 40 पॉइंट्स का SL है, 80 पॉइंट्स का टारगेट है. सिंपल 1:2. लॉजिक बहुत ही सिंपल है दैट मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है 24,330 के जोन से, जो कि हमने लेवल ड्रॉ किया था. एंड प्लस देखोगे प्रीवियस कैंडल के ऊपर एक अच्छा क्लोज दिया है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव फ्रॉम हियर. वैसे तो मुझे थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है. वाई? बिकॉज रिलायंस देखोगे उतना चल नहीं रहा, थोड़ा गिर रहा है एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा लैगिंग है, तो शायद धीरे धीरे मूव करे, है ना, या फिर थोड़ा नीचे भी आ सकता है. इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटीज़ अपनी कमी रखी है. बाकी देखो क्या होता है, टारगेट या SL. एंड आई हैव अपडेटेड ऑन माई टेलीग्राम विद द सपोर्ट विद द लॉजिक कि मार्केट टुक सपोर्ट फ्रॉम 24,330 का लेवल. अब देखते हैं मार्केट अच्छा मूव दे. चले देखोगे हमने कर दिया है अपना ट्रेड एग्जिट. बेसिकली SL हिट हो गया है हमारा. अगर ट्रेड को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा ट्रेड चला. ऑलमोस्ट मार्केट नीचे गया, सपोर्ट उसी लेवल से लिया एंड एक अच्छा मूव दिया. ऑलमोस्ट 1:1 तक चला गया था, बट कितने पॉइंट से रह गया, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट से रह गया था हमारा 1:1 एंड हिट नहीं हुआ. अगर हो जाता मैं आधी क्वांटिटी एग्जिट कर देता, बट हुआ नहीं. तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि अगर कुछ साइडवेज मोमेंटम के बाद फिर कुछ आए, बट नहीं. फिर इसने ब्रेक करके एक अच्छा क्लोज दे दिया एंड वी हैव एक्सेप्टेड आर SL. अगर मेरा लॉस देखोगे जो हुआ है वो हुआ है अराउंड 15,029 रुपीज़ का. जैसे कि मैंने पहले बताया, रिस्क मैंने इसमें थोड़ा कम ही रखा है बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर खुल गई थी. अगर कुछ नॉर्मल रिस्क होता तो शायद 2% का रखता, इसलिए इसमें 1.5% का रखा है. बैंक निफ्टी आज ज़्यादा वीक था तो वो ज़्यादा अच्छा चला. तो यही था. अब देखते हैं. आई हैव एंडेड दिस वीक इन ग्रेट प्रॉफिट्स नाउ. ये एक आखिरी का था जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ. अब कल मैं वीडियो डाल दूंगा वीकली PNL के बारे में एंड कितना मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसके बारे में. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो.